बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल आफियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today we are going to discuss a very special type of protein which is called thermogenin. This is the heat producing protein. जिस प्रोसेस में ये अपना फंक्शन परफॉर्म करती है डेफिनेटली वो प्रोसेस थर्मोजेनेसिस कहलाता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोजेनेसिस इन लिविंग बॉडी. First one is the shivering thermogenesis and next one is the non-shivering thermogenesis. Shivering thermogenesis white adipose tissues में होती है और यहाँ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है और ये हाइड्रोलिसिस हीट प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबल होती है. ये कहलाती है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के रिस्पॉन्सिबल टिश्यूज हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यूज और यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की अनकपलिंग की वजह से प्रोटॉन्स की मूवमेंट अनकपलर्स के थ्रू होती है और इस मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो जाती है. दिस इज कॉल्ड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. थर्मोजेनिन चूंकि नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में इन्वॉल्व होती है लिहाजा इसे नॉन शिवरिंग प्रोटीन भी कहा जाता है. अब हम देखते हैं थर्मोजेनिन कहाँ मौजूद होती है. देखिए इसकी प्रेजेंस पर हम बात करने लगे हैं. दिस इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ only brown adipose tissues of eutherians, means placental animals. अब ब्राउन एडिपोज टिश्यूज यूथेरियंस के हर एनिमल में मौजूद नहीं होते बल्कि ये सिर्फ उनके नियोनेटल्स में यानी न्यूबॉर्न बेबीज में मौजूद होते हैं एंड अडल्ट स्टेज में हाइबरनेटिंग मैमल्स में मौजूद होते हैं. चूंकि ब्राउन एडिपोज टिश्यूज हीट प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, ये अपना फंक्शन थर्मोजेनेसिस परफॉर्म करते हैं. ये मौजूद होते हैं नेक में और अपर बैक में. ठीक, ये सर्व करते हैं एज बायोलॉजिकल हीटिंग पैड. देखिए नियोनेटल्स हों या हाइबरनेटिंग मैमल्स हों, इन्हें एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इनकी बॉडी में ये थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस रखा है. ठीक, हम बात कर लेते हैं इस प्रोसेस की डिटेल की. देखिए ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है. जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्कस कर रहे थे तो वहां हमने इस पूरी स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया है. यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सारे कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं एक ही सिलेंड्रिकल फॉर्म में. तो देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रन होने के रिजल्ट में प्रोटॉन मैट्रिक्स से निकल के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ जा रहे थे. ठीक है, ऐसा हो रहा था और एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही थी और ये रिड्यूस होके वाटर की फॉर्मेशन इख्तियार कर रही थी. सही, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रिजल्ट में जितने H प्लस आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ जा रहे थे वो फिर नॉर्मली मैट्रिक्स में आने के लिए एटीपी सिंथेज को यूटिलाइज कर रहे थे. एटीपी सिंथेज रिवॉल्व हो रहा था और एडीपी और पीआई कंबाइन होके एटीपी प्रोड्यूस कर रहे थे और इस प्रोसेस को हम कपलिंग प्रोसेस का नाम दे रहे थे. लेकिन ब्राउन एडिपोज टिश्यूज में क्या होता है कि ये कपलिंग प्रोसेस नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अनकपल्ड हो जाते हैं. अब अनकपलिंग तो हो गई लेकिन ये सोचिए कि H प्लस आयन जो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ चले गए हैं वो मैट्रिक्स में वापस कैसे आएंगे. तो उसके लिए अल्लाह ताला ने ब्राउन एडिपोज टिश्यूज में ये अनकपलिंग प्रोटीन 1 यानी थर्मोजेनिन रखी है. ये थर्मोजेनिन H प्लस आयन को एक चैनल प्रोवाइड करती है कि वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ आ सकें और H प्लस आयन की इस मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो जाती है.
ठीक है ना? हमने अनकपलर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां हमने आपसे डिस्कस किया था कि एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं होती, यानी एटीपी की जनरेशन नहीं होती, लेकिन हीट प्रोड्यूस होती है। उस वक्त हमें ऐसा लग रहा था कि ये जो अनकपलर्स हैं ये हमारी बॉडी के एनिमीज हैं, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होने देते और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो अब देखिए, जब हम थर्मोजेनिन डिस्कस कर रहे हैं और हमने इसकी प्रेजेंस पे बात की, तो हमने देखा ना कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी को इस थर्मोजेनेसिस की जरूरत है। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला ने इनकी जरूरत को कितने बेहतरीन अंदाज से पूरा किया है। और जैसे इनकी जरूरत पूरी हो जाती है, जब वो न्यू बॉर्न अडल्ट बन जाते हैं, तो फिर ये ब्राउन एडिपोज टिश्यूज खत्म हो जाते हैं या चंद एक ही बाकी रह जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी रेगुलेशन कैसे होती है। देखिए, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इज अ हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस। दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है, तो ये नॉरएपिनेफ्रिन ब्राउन एडिपोज टिश्यूज की सरफेस पर बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाइंड कर जाता है। ठीक है, और ये रिसेप्टर्स जी प्रोटीन से लिंक होते हैं। जी प्रोटीन एक्टिवेट कर देती है एडिनाइलेट साइक्लेज को, एंड एडिनाइलेट साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, साइक्लिक एएमपी इन टर्न प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है, और फिर प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोराइलेशन करता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की। Phosphorylated form of this enzyme is its active form. ये एक्टिव होके लिपोलिसिस का फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो लिपोलिसिस में क्या होगा? ट्राइग्लिसराइड्स की डिग्रेडेशन होगी और फ्री फैटी एसिड्स रिलीज हो जाएंगे। फ्री फैटी एसिड्स थर्मोजेनिन को एक्टिवेट कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद। ठीक है, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन हो रही है, जिसके रिजल्ट में H प्लस आयन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ जा रहे हैं और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इनकी गैदरिंग हो गई है। ठीक है ना? अब एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन इस H प्लस आयन को अंदर आने के लिए एटीपी सिंथेज यूटिलाइज नहीं करना, क्योंकि अनकपलिंग हो चुकी है। अब क्या होगा? वाहिद रास्ता जो इस प्रोटॉन के लिए बचा है मैट्रिक्स में आने के लिए, वो थर्मोजेनिन है। थर्मोजेनिन के थ्रू H प्लस आयन मैट्रिक्स में अंदर आएंगे और इसके रिजल्ट में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो जाएगी और थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? ये ब्राउन एडिपोज टिश्यूज ब्राउन नजर ही इसीलिए आते हैं कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स में साइटोक्रोम्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये आयरन कंटेनिंग होते हैं, लिहाजा ये ब्राउन एडिपोज टिश्यूज को ब्राउन कलर दे देते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मोजेनिन। अब यहाँ मैं यही दुआ करूंगी कि या अल्लाह हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।